16 बरस का कमसिन तालिब इल्म मोहम्मद उमर सोरा अस्पताल में चल बसा, इलाके में सूरत हाल पुरतनाव। पापोर में चली गोली, एक नौजवान जख्मी। कश्मीर छोड़ दो तहरीक के सिलसिले में आज रही मुकम्मल हड़ताल, इंतजामिया ने शहर श्रीनगर और कई कस्बों में लगाया कर्फ्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का उर्दू खबरनामा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आइए देखते हैं खबरों की तफसील। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ की तरफ से एहतजाजी कैलेंडर के बाद आज वादी भर में मुकम्मल हड़ताल रही, जबकि शहरी खास के अलावा जनूबी और शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में एलानिया व बिला एलानिया कर्फ्यू नाफिज रहा। इस दौरान सौरा में एक और नौजवान की हिलाकत के बाद फोर्सेज और एहतजाजी मुजाहिरीन के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें जारी रहीं, जिसके दौरान कई अफराद जख्मी हुए। आज एक बार फिर श्रीनगर में उस वक्त हालात कशीदा हुए जब सौरा अंचार के 16 साल नौजवान मोहम्मद उमर की हिलाकत की खबर पूरे शहर में फैल गई। मकामी लोगों के मुताबिक सब्जी कॉलोनी सौरा के रहने वाले मोहम्मद उमर को चंद रोज कबल फोर्सेज एहलकारों ने जबरदस्त ज़दकोब किया था, जिसकी वजह से वो खून में लथपथ मौके पर ही बेहोश हुए थे। इस दौरान मज़कूरा नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद उमर के घर वालों का कहना है कि 2 रोज कबल उमर को शदीद जख्मी हालत में घर वालों के हवाले किया गया, जिसके बाद उमर अहमद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर उसे डॉक्टरों ने बचाने की कोशिश की, तहम वो आज अपनी जिंदगी की जंग हार गया। इस दौरान मोहम्मद उमर की हिलाकत जो ही सोरा अंचार और मुलिका इलाकों में पहुंची तो वहां कोहराम मच गया और नौजवानों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और इस हिलाकत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करने लगे। नौजवानों ने इस्लाम और आजादी के हक में नाराबाजी की, तहम इस मौके पर फोर्सेज की भारी जमयत तैनात कर दी गई, जिन्होंने नौजवानों को पेशकदमी करने से रोका। ताहम जब नौजवानों ने पेशकदमी जारी रखी तो फोर्स ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए अश्कावर गोले दागे, जबकि नौजवानों ने फोर्स पर चारों अतराफ से कहर अंगेज संगबारी की। इस दौरान संगबारी इस कदर शदीद थी कि फोर्सेज संभल न सके तो उन्होंने हवा में जबरदस्त फायरिंग की। अश्कावर गोले और फायरिंग से कई अफराद जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई। आखिरी इतलात मिलने तक फोर्सेज और नौजवान के दरमियान संगबारी व जवाबी संगबारी के अलावा टीयर शेलिंग जारी थी। इसी दौरान कस्बा पापोर से मिली इतलात के मुताबिक कस्बा पापोर में आज उस वक्त हालात कशीदा हुए जब फोर्सेज ने नौजवानों पर बिला जवाब फायरिंग की, जिसकी वजह से एक नौजवान जख्मी हुआ। नुमाइंदे को मकामी लोगों ने बताया कि आज दोपहर शहरा से गुजर रही फोर्सेज की गाड़ियों ने बिला जवाब तौर पर बराह रास्त फायरिंग की, जिसकी जद में आकर जावेद अहमद भट्ट साकिन फरस्तबल पापोर जख्मी हुआ। मज़कूरा नौजवान खून में लथपथ वहीं गिर पड़ा, जिसके बाद जावेद अहमद भट्ट को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इनका ऑपरेशन किया गया। इसी दौरान पूरे कस्बे पापोर में हालात कशीदा रहे, तहम बाद में सूरत हाल थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आने लगी थी। पापोर और सौरा के वाक़े के हवाले से कई इलाही पसंद तंजीमों ने पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हुए इस ज़िमन में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ, तहरीक हुर्रियत, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आर, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एम, जमात इस्लामी, फ्रीडम पार्टी, नेशनल फ्रंट, मुस्लिम लीग, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जमियत अहले हदीस, डेमोक्रेटिक लिबरेशन पार्टी, दुख्तरानी मिल्लत, मास मूवमेंट, मुस्लिम खवातीन मरकज की चेयरपर्सन यास्मीन राजा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट, तहरीक मज़ाहमत, तहरीक वहदत इस्लामी और कई दीगर तंजीमों ने इन वाक़यात की जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत की है। जमियत अहले हदीस के सदर मौलाना शौकत अहमद शाह ने आज श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जाकर हालिया दिनों जख्मी हुए नौजवानों की इयादत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फोर्सेज ने यहाँ तशद्दुद का बाजार गर्म कर रखा है और नौजवानों पर टारगेट फायरिंग करके इन्हें नाकारा बनाया जा रहा है। मौलाना शौकत अहमद शाह ने जख्मियों की फौरी सेहतयाबी के लिए दुआ की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एन ने वादी में सिखों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपनी नवीयत के पहले इकदाम के तौर मुस्लिम सिख कोऑर्डिनेशन कमेटियों के क़याम का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में तमाम मसाजिद के आइमा से सिखों के साथ करीबी राब्ता कायम करने के लिए कहा गया। इस दौरान हुर्रियत एन के चेयरमैन मीरवाइज मौली मोहम्मद उमर फारूक ने सिख बिरादरी को यकीन दिलाया कि उनके खिलाफ अवामी सतह पर कोई अन्याय नहीं पाया जा रहा है, न ही इन्हें किसी भी किस्म की गजल पहुंचाई जाएगी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक को 3 माह के बाद रिहा कर दिया गया।
अपनी रिहाई के फौरन बाद मोहम्मद यासीन मलिक ने कश्मीर में जारी कत्लेआम और मौजूदा सख्त तरीन हालात पर गौरखौज और असर नौ लाही अमल मुरतब करने की गरज से फ्रंट की मजलिस आमला का एक हंगामी इजलास तलब किया है। यह इजलास जुम्मतुल मुबारक 27 अगस्त 2010 के दिन मुनक्किद होगा। इसमें जुमला फ्रंट कायदीन और मेंबरान आमला की शिरकत मतवक्कु है। सीएनएस को मौसूला एक बयान के मुताबिक यासीन मलिक को फोर्सेस के हाथों कश्मीर में बढ़ती हुई कत्ल गारतगिरी के खिलाफ जेल भरो प्रोग्राम के तहत 18 जून 2010 को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगरचे इन्हें 25 जून की रात को रिहा किया गया था, लेकिन दूसरे दिन सुबह सवेरे एक बार फिर मोहम्मद यासीन मलिक को हिरासत में लिया गया। एक दिन की मुकम्मल ढील और गहमा गहमी के बाद हुर्रियत गाफ के 10 रोजा एहतजाजी कैलेंडर के तहत पूरी वादी में एक बार फिर हड़तालों का सफर शुरू हुआ। हुर्रियत कॉल पर 10 रोजा बुध को पूरी वादी में मुकम्मल और हमगीर हड़ताल रही। इस दौरान मुमकिन एहतजाजी मुजाहरों के मद्देनजर और अमन और कानून की सूरत हाल बरकरार रखने की गरज से इंतजामिया ने शहरी श्रीनगर के 10 पुलिस थानों के तहत आने वाले इलाकों में फिर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जिसके नतीजे में लाखों लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए। वादी के दूसरे कस्बाजात में इम्तनाई अहकाम सख्ती के साथ नाफिज रहे। दरियास्त शहर श्रीनगर समेत पूरी वादी में हालात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे। करंट न्यूज सर्विस के मुताबिक हुर्रियत गाफ की तरफ से जारी करदा ताजा एहतजाजी कैलेंडर के तहत बुध को पूरी वादी में मुकम्मल हड़ताल रही। हड़ताल की वजह से तमाम कारोबारी जिंदगी ठप होकर रह गई। मंगल 24 अगस्त को हड़ताल में दी गई ढील और जबरदस्त गहमा गहमी के बाद बुध को शहरी श्रीनगर समेत पूरी वादी में मुकम्मल खामोशी और सकवत छा गया। बाजार वीरान थे और सड़कों से ट्रैफिक गायब था। हड़ताल, कर्फ्यू और बंदिशों की वजह से लोगों ने अपने घरों में रहने को तरजीह दी, जबकि बुध की सुबह वादी में शुरू हुई तेज बारिशों ने भी पुलिस व फोर्सेस के लिए काम आसान कर दिया। सीएनएस के मुताबिक हुर्रियत की ताजा कॉल की वजह से वादी के तमाम इलाकों में दुकानें, कारोबारी इदारे और स्कूल बंद रहे, जबकि बेशतर सरकारी दफ्तरों में कामकाज मुतासिर रहा। तमाम सिविल सेक्रेटरीट और इससे मुंसलिक दफ्तरों में मामूल के मुताबिक काम हुआ। कश्मीर छोड़ दो मुहिम के तहत ताजा एहतजाजी प्रोग्राम व हड़ताली कॉल के मद्देनजर इंतजामिया ने शहरी श्रीनगर के 10 पुलिस थानों जिनमें महाराजागंज, नवाटा, करालाकोट, रहनावाड़ी, खानियार, सफाकदल, मैसमा, शहीदगंज, बटामालू और पारीपोरा शामिल हैं, कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया। जबकि कोठीबाग पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाकों में लाखों लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए। कर्फ्यू नाफिज करने के अलावा इन इलाकों में लोगों की नकलो हरकत पर कदगन लगाने के लिए पुलिस व फोर्सेस के सैकड़ों एहलकार तैनात करने के अलावा इन इलाकों में जगह जगह कांटेदार तार नस्ब की गई थी। कर्फ्यू नाफिज करने के अलावा इन इलाकों में लोगों की नकलो हरकत पर भी कदगन लगाने के लिए पुलिस व फोर्सेस के सैकड़ों एहलकार तैनात करने के अलावा इन इलाकों में जगह जगह कांटेदार तार नस्ब कर दी गई थी। जबकि पुलिस व सीआरपीएफ एहलकारों ने मुख्तलिफ क्रॉसिंगों और चौराहों पर नाके लगाए थे। कर्फ्यू बंदिशों की वजह से पैदल चलने वाले अफराद को पूछताछ के बाद ही आगे जाने की इजाजत दी जाती थी। इस दौरान शहर और वादी के दीगर कई इलाकों में आज नमाज ज़ोहर और नमाज असर सड़कों पर अदा की गई। एक सरकारी तर्जुमान के मुताबिक कर्फ्यू कल शहर श्रीनगर के 9 पुलिस स्टेशनों के तहत आने वाले इलाकों में बदस्तूर जारी रहेगा। मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कश्मीर में जारी नामसाइद हालात को परेशान कुन करार देते हुए कहा कि कश्मीर वादी तशद्दुद के खतरनाक दायरे में लिपटी हुई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत बहुत जल्द वादी कश्मीर के उन मुजाहिरीन से राब्ता कायम करने की कोशिश करेगी जो पत्थरबाजी की हरकत अंजाम दे रहे हैं। इस बीच वजीर दाखिला ने इस बात का इकरार कर लिया कि कश्मीर में जारी पुरतनाव सूरत हाल को कंट्रोल में करने के लिए हुकूमत को खासी मुश्किलात का सामना है। पी चिदम्बरम ने इस उम्मीद का इजहार किया कि वादी के हालात बहुत जल्द बेहतर होंगे, जिसके लिए मरकजी रियासत हुकूमत संजीदगी के साथ इकदाम उठा रही है। कश्मीर को सियासी तौर एड्रेस करने के अज़म को एक बार फिर मरकजी वजीर दाखिला ने दोहराते हुए अंदरूनी सलामती के मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि इस बारे में पहले इकदाम उठाए जा चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर अवाम के हकूक को बहाल करने के लिए और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मरकजी हुकूमत वादाबंद है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत कश्मीर के हर तबका हाई फिक्र के साथ मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई महीनों से जम्मू कश्मीर में जंगजुआना वाक़यात में जरूर कमी आई है, ताहम संगबारी, फायरिंग और हिलाकतों के वाक़यात और तशद्दुद की दूसरी वारदातों से वहां की सूरत हाल ठीक नहीं है।